पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। साथ साथ में जगह जगह पे हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इससे हमें क्या होगा, बायोलॉजी का पोर्शन भी साथ में क्लियर होता रहेगा। तो ये हमारा बेसिकली आता है 11th क्लास के, ठीक है। तो 11th क्लास में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है उसी से तो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन। तो टॉपिक का क्या नाम है, बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड होता क्या है, ठीक है। तो फ्लूइड की हम बात करते हैं। देखिए होता क्या, हमारे पास दो तरह के फ्लूइड होते हैं। एक क्या होता है, सेल के अंदर होता है, एक सेल के बाहर होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास में ये सेल है तो ये स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक। और ये सेल के अंदर है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर, ठीक है, स्पेस। तो इस तरह से इंट्रा सेलुलर स्पेस हो गया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो गया, ठीक है। सेल के अंदर जो पाया जाता है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक। सेल के बाहर जो होता है इसको ईसीएफ बोलते हैं, ECF बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मिडिल मैन, जैसे दलाल बोलते हैं वैसे ही। क्यों, क्योंकि ये टर्म थोड़ा सा खराब है, बट क्या है, मिडिल मैन का मतलब है बीच में क्या करता है, एक्सचेंज करता है, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करता है, गैस का एक्सचेंज करता है, ये सारा काम कराया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ब्लड जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, एक पाइप के अंदर जिसको वेसल, ठीक, वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, जिसका नाम हम क्या देने जा रहे हैं, ब्लड देने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ये सारा क्या है, फ्लूइड ही है, ठीक है। अब इस दूसरा हमारे पास में अलग तरह की क्या होती है, पाइप होती है, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक। इसी के अंदर क्या होता है, लिम्फ होता है, क्या होता है, लिम्फ होता है। तो हमारा फ्लूइड कैसा हो गया, एक सेल के अंदर पाया जाएगा, एक सेल के बाहर पाया जाएगा, एक वेसल्स में पाया जाएगा, वो वेसल्स में ब्लड होगा, ठीक। दूसरा वेसल्स में क्या हो जाएगा, लिम्फ पाया जाएगा। तो इस तरह से इन सभी फ्लूइड के हम बारे में बारी बारी से पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कोई भी बीमारी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, इस फ्लूइड का जांच करनी पड़ती है। और हम जनरली छोटे मोटे भी टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो जनरली ये सारा फ्लूइड क्या है, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हार्मोन वगैरह होता है, सारी चीज़ें बारी बारी से डिस्कस करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा जाता है, बेसिक जानकारी के लिए ह्यूमन हेल्थ में सारा डिटेल करके हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, तो ये कितना होता है। तो हमारे पास में जो ECF होता है, मान के चलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, वो हमारे पास में दो तरह का क्या होता है, लिम्फ होता है। लिम्फ जो होता है 11 लीटर होता है। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, ब्लड जो होता है, या कहें प्लाज्मा, सीधे सीधे क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है 3 लीटर होता है। टोटल कितना होता है, टोटल हमारे पास 14 लीटर पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितना होता है। तो जो हमारे पास ब्लड होता है वो 5 लीटर होता है, या हम कहें 1/3। टोटल ब्लड का हमारा कितना होता है, 1/3 पार्ट होता है, ठीक है। जितना भी हमारे पास ECF है उसका 1/3 पार्ट जो होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। देखो ब्लड क्या होता है, ब्लड जो है वो हमारे पास में उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ब्लड में हमारे कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। जैसे ब्लड है, ठीक है, ब्लड में कितने कंपोनेंट, 2। एक क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, कार्प सेल्स होते हैं। इसी को हम फार्म एलिमेंट बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं, फार्म्ड एलिमेंट। मतलब ये क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता रहता है, मतलब बनती रहती हैं। प्लाज्मा एक बार क्या होता है, फिक्स हो गया, ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। ये कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। एक बार बन गया तो परमानेंटली के लिए क्या होगा, पड़ा रहेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटरी फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बारी बारी से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो हमारे पास प्लाज्मा, तो ये कितना होता है, ये प्लाज्मा जो होता है 3 लीटर होता है, ठीक है, ये 3 लीटर होता है। ये क्या है, कार्पल से मतलब से ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे पास में क्या है, एक कोई चाशनी है, उस चाशनी में तरह तरह की मिठाई डुबो डुबो के हम
हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि मान के चलिए बूंदी निकाल लिए लड्डू बनाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग जलेबियाँ निकाल लिए, ठीक, उस डिब्बो करके काला जाम निकाल लिए, ठीक है। इस तरह से हम तरह तरह की मिठाइयाँ, समझ लीजिए क्या होता है, एक जलाव में डूबी हुई होती हैं, तो जलाव डिशेज क्या हो सकता है, हम प्लाज्मा मान सकते हैं। कार्बसेल हमारे पास में क्या फार्म एलिमेंट होते हैं। अब देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में देखो क्या होता है, तो प्लाज्मा हमारे पास में क्या होता है, प्लाज्मा की हम बात करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में मेन क्या होता है, हमारे पास में वाटर होता है। मेन क्या होता है, वाटर होता है। कितना परसेंट, सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर होता है। ये कितना होता है, 90 से 92% पार्ट होता है। देखिए इसमें क्या होता है। और हमारे पास में क्या होगा, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, ठीक है, या ऑर्गेनिक साल्ट कह सकते हैं या कंपाउंड कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास में क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। दिस इज, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। एक तरह से क्या होते हैं, ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए इनऑर्गेनिक साल्ट में ऑर्गेनिक साल्ट की हम बात करते हैं या कंपाउंड की बात करते हैं। जैसे हमारे पास में यूरिया हो गया है, क्रिएटिनिन हो गया, ये सारे सारे ऑर्गेनिक साल्ट हो गए, ठीक। इनऑर्गेनिक की हम बात करते हैं, इनऑर्गेनिक में है प्रोटीन। इनऑर्गेनिक साल्ट की हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, ये सारे सारे ये सब जितने भी Mn हैं, Fn हैं, ठीक है, ये सारे सारे कंपाउंड जो होते हैं सब इनऑर्गेनिक साल्ट में आते हैं। ये कितना होता है, ये लगभग 1 से 2% होता है। ये ऑर्गेनिक साल्ट भी ऐसे ही होता है। ये प्रोटीन 6 से 8% होता है, ठीक। तो जनरली हमारे पास प्लाज्मा में मेन ये सब सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट्स इनको हम कह सकते हैं एक तरह से। अगर जो हम मेटाबॉलिक कंटेंट के रूप में कहें तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये हम जैसे देखा होगा, इनका कंसंट्रेशन जो है ब्लड के अंदर कम होता है, तो ये हम ड्रिप वगैरह चढ़ा करके क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, हम ये सब बात जब सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स में सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। क्योंकि होता यह है कि जैसे चैन्स होते हैं, ठीक, आयंस होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, ये सारे क्या बनाते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन के काम में लेके आते हैं, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन देखो हमारे पास में क्या है, अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की, ठीक। प्रोटीन जो होती है वो 4 तरह की प्रोटीन होती है, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, 4 तरह की प्रोटीन होती है। प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन होता है। फिर क्या होता है ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ठीक। प्रोथ्राम्बिन होता है, प्रोथ्राम्बिन होता है। और फिर हमारे पास में क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है। क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है। जो ग्लोबुलिन होता है अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। ये क्या होता है, ये लीवर बनाता है, ठीक। ये एल्बुमिन भी क्या करता है, ये लीवर बनाता है, ठीक। ये क्या बनाता है, लीवर बनाता है। प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सारे सारे कौन से प्रोटीन बनाते हैं, सारा लीवर बनाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास गामा ग्लोबुलिन, इसको एमिनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एमिनोग्लोबुलिन। मतलब ये क्या था, प्लाज्मा सेल बनाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ये बात समझ में आई कि नहीं। जैसे ब्लड के अंदर उसका प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए, ये सारा काम प्रोटीन्स हमारे पास करती हैं। जैसे प्रोटीन की कमी हो गई, ठीक, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, ठीक। इस तरह से तो मेन कंटेंट जो हमारे पास प्रोटीन है उसका फार्मेशन कौन करता है, लीवर करता है। लीवर यदि खराब हो जाता है तो क्या होता है, ये सारी प्रोटीन कम बनती हैं, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर अलग अलग सिम्टम दिखते हैं, ठीक है। इन सब की हम बारे में, अलग अलग प्रोटीन के बारे में कभी हमको मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए जो अल्फा बीटा है, ठीक, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिए, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिए हो गया, ठीक। ये इम्यून के लिए हो गया, जैसे गामा ग्लोबुलिन वगैरह बनता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करेंगे प्रोटीन, जैसे अभी वायरस आया था तो वायरस ने क्या किया था, एंटीबॉडी बनाने का काम किया था ना, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई थी, ठीक। तो ऐसे सारा एंटीबॉडी जो है, हेमोग्लोबिन जो गामा ग्लोबुलिन है, ये एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन जैसे नाम ही पता चल रहा, प्रोथ्राम्बिन, थाम्बिन थक्का, मतलब थक्का से पहले बनने वाली जो प्रोटीन है उसका नाम प्रोथ्राम्बिन। अब ये बाद में जा करके बहुत सारी रिएक्शन कर करके थक्का बना, क्लॉटिंग फैक्टर भी हम कह सकते हैं एक तरह से। अब फाइब्रिनोजन एक फाइबर होता है, मिस, जैसे मान के चलिए जैसे
किसी जगह पे वुंड वगैरह हो गया तो एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए उसको हम बोल देते हैं फाइब्रिनोजन। फाइबर का मतलब ही होता है एक तरह से पतले पतले रेशे होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करके क्लॉट किया जाता है और हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस ब्लीडिंग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हमारे पास में हो गई हैं। अब हमारे प्रोटीन का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, सबका काम अलग अलग हो चुका है। ठीक, ये सबसे क्या होता है, सबसे एल्बुमिन होता है, 1 से 4% होती है, 1 से 2% होता है। ठीक है, ये दोनों को मिला करके ये 1% होती है। ठीक, इतना सारा हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन का कंपोनेंट होता है। ठीक, अब हमारे पास में दूसरा, अब इस तरह से प्लाज्मा का कंटेंट क्लियर हो गया। प्लाज्मा में क्या होता है, 90 से 92% वाटर होता है, बाकी सारा का सारा क्या होता है, ये हमारे पास प्रोटीन होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, सॉल्ट होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास हार्मोन वगैरह हो गए, ये सब प्लाज्मा में पाए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे स्क्रिटरी प्रोडक्ट है, ये सारा प्लाज्मा में पाया जाएगा। ठीक है, जो स्क्रिटरी प्रोडक्ट का मतलब ही आप लोग जानते हैं, जो एक्सेस हो जाए बॉडी के अलावा। ठीक, टॉक्सिक सब्सटेंस है जो बॉडी के लिए खतरनाक है, वो प्लाज्मा में डाल दिए जाते हैं, इसको हम किडनी के द्वारा फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक, ये सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी सारी चीज़ें होंगी, सब प्लाज्मा के अंदर रहते रहते। फिल्ट्रेशन जब किडनी पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक, अब हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कार्ब सेल हो गए, इसी को हम बोलते हैं फार्म एलिमेंट। ठीक है, फार्म एलिमेंट देखो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखते हैं, इनको हम बोलते हैं फार्म एलिमेंट, फार्म एलिमेंट। ठीक, इसी को हम बोलते हैं ब्लड कार्ब सेल। इसी का नाम क्या होता है, ब्लड कार्ब सेल्स। ठीक है, अब ब्लड कार्ब सेल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक क्या होता है, आरबीसी, दूसरा हमारे पास में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, तीसरा हमारे पास में क्या होता है, प्लेट। ठीक है, प्लेट्स की हम बात करते हैं। ठीक, इन्हीं को हम बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए आरबीसी का नंबर पता ही चल रहा है, क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। ये किस तरह की होती है, ये रेड कलर की होती है। डब्ल्यूबीसी इसका पता ही चल रहा है, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये इनको क्या, क्लॉटिंग फैक्टर भी इसी को बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ये ब्लड क्लॉट में इन्वॉल्व होता है। इसी को प्लेटलेट भी बोलते हैं, ये थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो माने क्या होता है, जो थक्का बनाए, साइट्स माने सेल्स होती हैं। ठीक, इसलिए अब हम बात करते हैं बारी बारी से एक एक सेल को पढ़ने के लिए। ठीक, जैसे पता ही चल रहा है रेड ब्लड सेल्स। रेड किसका होता है, रेड क्या होता है, किसी भी सेल के ऊपर अगर हम कोई किसी तरह का कोट लगा देते हैं, वो क्या रेड कलर की हो जाती है। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। ठीक, बारी बारी से आप देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स की हम बात करते हैं। कौन सा सेल है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का नाम हम लोग जानते हैं। ठीक है, आरबीसी देखो क्या होता है, आरबीसी। ठीक, अब ये रेड कलर किसकी वजह से होता है, जो रेड कलर होता है वो एचबी मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमो मतलब पता ही चलता है हमारे पास में, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब होता है Fe आयरन पार्ट होता है, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। अभी हमने बात बताई है कि आपको कितने, ठीक है, 6 से 8% जो प्रोटीन है। ग्लोबिन का मतलब ग्लोबिन प्रोटीन, जो भी हम बता चुके हैं। ठीक है, आयरन जो होता है Fe+2 स्टेज में होता है। ठीक है, ये कभी कभी +3 स्टेज में जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अगर ये क्या है, F+3 स्टेज बनता है तो ये क्या होता है, ये बेकार होता है, ये काम के लायक नहीं होता। ठीक, प्रोटीन क्या करता है, लीवर जाकर के इसको दोबारा यूज कर लेता है। और हम लोग बात करते हैं आयरन क्या होता है, ये पिगमेंट बनाता है। कौन सा बनाता है, बाइल पिगमेंट। ठीक है, क्या बनाता है, बाइल पिगमेंट। बाइल मतलब होता है, ठीक है, जूस, लीवर के बनाया गया। ठीक है, अब ये क्या बनाता है, जैसे बिलिरुबिन है। ठीक है, ये सारी चीजें बनाता है, बिलिरुबाडी है। ठीक है, तो ये इसी के बेस पे हम लोग जानते हैं। आगे फीसेस होता है, पीलिया वगैरह बताएंगे, जॉइंटिस वगैरह बताएंगे। इसी का परसेंटेज वगैरह बढ़ जाएगा तो हम बोल देंगे जॉइंटिस है, ये लीवर की डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं सिर्फ आरबीसी की। आरबीसी क्या होता है, पहले कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक, कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड। बाद में क्या हो जाएगा, इसका बाइकॉन्केव शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बाइकॉन्केव मतलब बाई माने दो, इधर से भी देखो, इधर के माने गुफा। ठीक, इस तरह से इसका नाम क्या रख दिया गया, बाइकॉन्केव। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर, ठीक है, ये सब माइट्रोकांडिया,
ठीक है, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें इससे निकाल ली गई। अब इसका शेप, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, इसका शेप क्या होता है, डोमेन शेप का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, ये एचबी हो गया है। ठीक, एक आरबीसी क्या है, आरबीसी। ठीक, एक आरबीसी के ऊपर जाकर के कितने होते हैं हमारे पास में 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, मिलियन या 262 मिलियंस मॉलिक्यूल्स ऑफ एचबी के पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक एचबी के ऊपर जाकर के एक जो एचबी होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, ये बात आपको पता होना चाहिए। क्या, एक आरबीसी जो होता है वो कितना 262 मतलब 26 मिलियंस। ठीक, 262 मिलियंस मतलब 26 करोड़। ठीक है, ठीक है, 262 मिलियंस मॉलिक्यूल ऑफ एचबी को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एक एचबी क्या करता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब एचबी की मात्रा क्या होती है इसमें देखो, एचबी जो है हीमोग्लोबिन इसमें है, हीमोग्लोबिन जो ग्लोबिन प्रोटीन वाला पार्ट है, ये दो तरह की इसमें चेन पाई जाती है। ठीक है, बस इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, बाद में इसकी डिटेल जानेंगे। ठीक, धन्यवाद। क्या खराब हो गया क्या? नहीं 15 मिनट की हो गई। 15 मिनट का हो गया। Make